ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने लेंस से रिलेटेड प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में बातें की थी, उत्तल और अवतल अलग अलग केस लेके। आज बात करते हैं लेंस सूत्र क्या होता है, आवर्धनता। ये सेम सेम चीज़ें हमने दर्पण के केस में भी पढ़ी है, तो आपके रिवीजन टाइप ही होगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, तो मैं आपको याद दिला दूं कि दर्पण का केस जब था आपका, तब आपका दर्पण सूत्र क्या था, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, यही था। तो यहाँ पे बस हल्का सा चेंज है कि बस बीच में माइनस लगा दो, इन दोनों के बीच में क्या लगा दो, माइनस। तो ये किसका हो जाएगा, फिर लेंस का हो जाएगा लेंस सूत्र। तो यहाँ पे f वही होता है क्या, आपका फोकस दूरी, और u और v पता है। v तो होती है प्रतिबिंब की दूरी, किससे, लेंस से। प्रतिबिंब की दूरी, और u होती है वस्तु की दूरी, किससे, लेंस से, वस्तु की दूरी। तो ये आपका क्या हो गया, लेंस सूत्र। फिर अगला है आपका आवर्धनता। ये आवर्धनता क्या होती है, हमने दर्पण के केस में भी पढ़ा था। इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसलिए इसको m से डिनोट किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे दर्पण के केस में हमने क्या पढ़ा था कि आवर्धनता जो m थी वो ये थी आपकी, किसकी, ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोलते थे, आवर्धनता। और एक और फॉर्मूला आया था -v/u, ये दो फॉर्मूला आए थे दर्पण के केस में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही लिखेंगे कि आवर्धनता जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे -v/u की जगह v/u आएगा बस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो आवर्धनता की परिभाषा की बात करें तो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि आवर्धनता क्या होती है, किसी लेंस के वस्तु के मतलब प्रतिबिंब के आवर्धन करने की क्षमता। आवर्धन मतलब मैग्नीफाई, वो मैग्नीफाई कितना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आवर्धित करने की क्षमता, किसी लेंस के द्वारा वस्तु को या वस्तु के प्रतिबिंब को, ऐसे लिख दो, ये ठीक रहेगा। वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। ओके, ये हो गया, ठीक है। एक और परिभाषा यहाँ से निकाल देते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को भी क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु के प्रतिबिंब व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों परिभाषा हो गई। तो ये पहली डेफिनेशन ये कहती है कि वो कितना मैग्नीफाई, मतलब कितना बड़ा करके दिखाएगा प्रतिबिंब को वस्तु के कंपैरिजन में, तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्धित होना, और इसी से निकला है आवर्धनता, ठीक है। तो यहाँ पे दो परिभाषा हो गई। और यहीं पे हमने जैसे दर्पण के केस में पढ़ा था अलग अलग कि हम उसके मैग्निफिकेशन या आवर्धन ताकि मान को देख के हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आपकी वस्तु का नेचर क्या होगा, मतलब स्वरूप क्या होगा, वो आभासी बनेगी कि कैसी बनेगी। तो यहाँ पे भी पढ़ते हैं वो केस। तो देखो क्या, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे बात करें फोकल लेंथ की, किसकी, फोकल लेंथ की। तो मैं आपको बता दूं फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव किस किस के लिए होगी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो मैं बात करूँ उत्तल लेंस की।
और दूसरी बात हो जाएगी आपकी अवतल लेंस। तो आप ही अभी डिसाइड करके बता देना। देखो मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ। तो उत्तल कैसा होता है, लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस ऐसा होता है, किनारों से पतला, बीच में से मोटा। और ये क्या करता है कि लाइट की जो रेज आती है उसको एक पॉइंट पे क्या करता है, जैसे पैरेलल आ रही है तो वो एक पॉइंट पे उसको क्या करता है, फोकस करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये एक पॉइंट पे उसको केंद्रित करता है। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस बिंदु। और ये आपका प्रकाशिक केंद्र। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, या फिर बोले तो फोकस दूरी कहलाती है। और ये दूरी राइट साइड में मेजर कर रहे हैं, और राइट साइड में दूरी मेजर की जाती है पॉजिटिव में। चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे क्योंकि फोकस बिंदु राइट में है, इसका मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ भी राइट में बनी है, और राइट में दूरियां पॉजिटिव में मेजर किया जाए। इसलिए मतलब उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो है वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। और इसमें फिर इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन मैं पूरा समझा देता हूँ कि ये क्या करता है। कौन? अवतल लेंस। ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित नहीं करता, ये फैला देता है ऐसे, और पीछे बढ़ाने पे ये क्या करता है, पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका ये फोकस पॉइंट बिंदु हो जाता है पीछे। और यहाँ पे ये प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। और क्योंकि ये फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, किसके, लेंस के लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब इसको मेजर किया जाएगा नेगेटिव में। कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, लेंस के लेफ्ट साइड में या मिरर के लेफ्ट साइड में जो भी दूरियां होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। इसका मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ किस में मेजर की जा रही है, नेगेटिव में। तो आगे से याद रखना, ठीक है। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब m की वैल्यू जो क्या आ रही है उसके आधार पे हम उसका स्वरूप डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? अगर m की वैल्यू आपकी आ रही धनात्मक, ठीक है, और एक m की वैल्यू आ रही ऋणात्मक। अब सुनना, मैं आपको याद रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। लेंस फॉर्मूला में m क्या होता है, वो सॉरी लेंस के केस में m क्या होता है, v/u। माइनस नहीं आता, माइनस लगा दोगे तो वो दर्पण बन जाएगा। तो ये कह रहा है, ये पहले तो बताओ पॉजिटिव कब आएगा। देखो u तो हमेशा ही आपको लेना है नेगेटिव ही। क्यों? आपको पता, वस्तु को तो हमेशा ही बाईं ओर रखते हैं दर्पण के, या लेंस हो चाहे कोई भी हो। तो इसका मतलब u तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, और इनका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं v क्या हुआ होगा, नेगेटिव। तभी तो नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव आएगा। अरे u हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और हमें लाना है पॉजिटिव, तो v को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव आएगा। और v नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है। तो इमेज जहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है वही तो बताता v। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में। और आपको पता है कि लेंस में जब लेफ्ट साइड में आपका प्रतिबिंब बनता है तो वो आपका क्या होता है, वो आभासी प्रतिबिंब होता है और सीधा होता है। इसका मतलब m पॉजिटिव के केस में आपका प्रतिबिंब जो है वो, उसका स्वरूप क्या होगा, आभासी और सीधा। और नेगेटिव क्या हो जाएगा फिर देखना, वापस बताता हूं मैं यहाँ पे पूरा। तो देखिए यहाँ पे, तो ये तो आपका होता ही है m का फॉर्मूला, और इस बार हमें लाना है नेगेटिव, और ये तो होता ही है नेगेटिव। तो अब इसको कुछ मत रखो भाई, ये पॉजिटिव अगर रखता हूँ मैं, इसको पॉजिटिव है अगर मान लो, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब v पॉजिटिव, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, राइट साइड में। प्रतिबिंब राइट साइड में बन रहा है, तो आपको पता है लेंस के केस में जब प्रतिबिंब राइट साइड में बनता है तब आपका वो कैसा बनता है, वास्तविक। और कैसा बनता है, उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और m आपको पता है अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और m लेस देन 1 आ रहा है तो क्या बनेगा, छोटा। तो ये बातें हमने मिरर के केस में या दर्पण के केस में भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे एक तरीके से अपना रिवीजन हो गया। अब हम बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं लेंस सूत्र से रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल लिखते हैं आगे। देखो क्या है क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है और वस्तु लेंस से इतनी दूरी पे रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी व स्वरूप ज्ञात करो। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो अवतल लेंस की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। और उसमें भी आपको क्या दे रखा, फोकस दूरी
स्मॉल एफ। अब देखना फोकस दूरी अवतल लेंस में क्या होती है, देखो पीछे मैंने अभी बताया फोकस दूरी अवतल में नेगेटिव लेनी है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ नंबर दे रखा है पॉजिटिव, ऐसा नहीं पॉजिटिव ले लो। फोकस दूरी अवतल के केस में क्या लेनी है, नेगेटिव। और फिर क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी, इसका मतलब यू दे रखा है और यू तो हमेशा ही नेगेटिव रखना है, ठीक है। और पूछा क्या है फिर रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी व स्वरूप ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब की दूरी मतलब v निकालना है और एक क्या निकालना है, स्वरूप। तो स्वरूप तो हम वहां से निकाल लेंगे मैग्निफिकेशन या आवर्धनता से। तो देखो लेंस सूत्र लगाते हैं। लेंस सूत्र क्या कहता है आपका, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू बोलो क्या है, 1/-30 और 1/v तो निकालना है, माइनस u की वैल्यू बोलो -15। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 1/v हो जाएगा, माइनस का 1/30 तो ऑलरेडी उधर पड़ा है, ये इधर जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माइनस कॉमन ले लो, आप एक काम करो 1/30 प्लस 1/15। और अब आप एक काम करो एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर तो 1 आएगा, ये 2, ये हो जाएगा माइनस का 3/30, 3 से काट लो इसको, माइनस का 1/10। तो अब 1/v की वैल्यू आई है माइनस का 1/10, तो v हो जाएगा, उलट दो इसको, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल दिया, 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ स्वरूप की बात करूँ, तो m की वैल्यू तो वो बाई फॉर्मूला v/u होता है, और v हमने अभी निकाला -10, और u हमारे पास पता विद साइन लेना है, ये पढ़ा देखो ये। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, 2/3 आ गया, लेस देन 1 भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है, क्योंकि m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब देखो मैं अभी बताया, पॉजिटिव आ जाए m की वैल्यू तो आभासी और सीधा बनेगा। तो m पॉजिटिव है, इसका मतलब आभासी और सीधा बनेगा। और m की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या बनेगा, छोटा। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन उत्तल लेंस पे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी है और यदि ऑब्जेक्ट या वस्तु की दूरी इतनी है तो प्रतिबिंब की दूरी तथा स्वरूप ज्ञात करो। तो यहाँ पे इस बार हम बात कर रहे हैं किसकी, उत्तल लेंस की, किसकी, उत्तल लेंस की। और क्या क्या दे रखा है देखो, फोकस दूरी f दे रखी है। आपको मैंने बताया फोकस दूरी उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव में रखना है, ठीक है। तो ये 50 दे रखा है, इसको +50 रखेंगे। और u जो है वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, तो हमेशा ही नेगेटिव रखना है। और हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी, इसका मतलब v निकालना है और एक स्वरूप निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो आवर्धनता भी निकालनी ही पड़ेगी। तो शुरू करते हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र आपका क्या है, 1/f 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं 1/f की, तो ये हो जाएगी, और v निकालना है माइनस ऑफ माइनस का 30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v हो जाएगा आपका 1/50, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, 150 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 5 दैट इज -2/150, काट लो, दैट इज -1/750। तो ये 1/v की वैल्यू आई है -1/750, सॉरी 75। तो v हो जाएगा आपका माइनस का, इसको भी उल्टा कर दो, 75 सेंटीमीटर। तो ये हमने प्रतिबिंब की दूरी निकाल दी, ठीक है। और ये माइनस क्या बताता है, प्रतिबिंब आपका लेफ्ट साइड में बनेगा। यहाँ से भी हम सीधा सीधा स्वरूप निकाल सकते हैं, लेकिन ऐड कर लो और एक m की वैल्यू भी मान लो, पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। m होता है आपका v/u, v आया माइनस का 75, u है माइनस का 30, इसको काटो 5 से, तो ये जाएगा 15 टाइम्स, ये जाएगा 6, 3 से और काटो 5 2, दैट इज 2.5। ग्रेटर देन 0 भी है और ग्रेटर देन 1 भी है, तो मतलब पॉजिटिव भी है इसका मतलब। तो m की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो इसका मतलब स्वरूप आपको पता है, आभासी और सीधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्वरूप, ठीक है, आभासी और सीधा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और बोले तो बड़ा बनेगा थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया इसका भी।
आगे हम पढ़ते हैं, वो है आपका ओके। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लेंस की समता। या फिर बोले तो पावर ऑफ ए लेंस, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, देखो आप जिनके भी चश्मा लगा हुआ है उन्होंने सुना होगा कि आपके चश्मे का पावर कितना है। वही ये पावर है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम ये जनरली सुनते हैं आपके पावर कितना है, कि 2 का पावर है, 3 का पावर है, यहाँ पर उसमें भी ये भी सुनते हैं हम प्लस का पावर है कि माइनस का पावर है, ठीक है। और ज़्यादातर यंग जनरेशन में माइनस का पावर होता है। तो ये सब क्या है सुनना, तो मैं इसकी पहले तो परिभाषा दे देता हूँ आपको पावर की, वो क्या होती है देखिए। तो यहाँ पे परिभाषा लिख लेता हूँ पहले तो, वो ये है कि आपका जो लेंस होता है, जैसे कि यहाँ तो क्या होगा, उत्तल होगा, और ये क्या होगा यहाँ फिर अवतल, ठीक है। तो ये उत्तल क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसको बोलता है अभिसारित करना। और ये अवतल लेंस क्या करता है, ये किरणों को फैलाता है, इसको कहते हैं अपसारित करना, इसीलिए इनको अभिसारी और अपसारी लेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी समता, इसकी वो समता, मतलब यहाँ पे इस लेंस की बिंदु पे केंद्रित करने की जो क्षमता है उसको ही क्या बोलेंगे, लेंस की क्षमता यहाँ पे। और इसकी ये किरणों को फैलाने की जो क्षमता है वो जितनी ज़्यादा होगी उसकी लेंस की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रकाश की किरणों को अभिसारित तथा अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, जितना ज़्यादा पावर होगा उसके चश्मे का वो उतना ज़्यादा यहाँ पे उसकी क्षमता होगी, ठीक है। अब बात करें कि ये तो हो गई इसकी ऐसी वाली डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन होती है इसकी, वो यहाँ से निकलती है कि जो पावर ऑफ ए लेंस होता है P, वो फोकस दूरी का क्या होता है, इनवर्स रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, ऐसे 1/f रिलेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या, कि लेंस की क्षमता जो है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। यहाँ व्युत्क्रम बोल दो हिंदी में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो व्युत्क्रम होती है, इसका मतलब अगर f ज़्यादा है, किसी का फोकस दूरी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो उसकी लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस क्या होगा, कम होगा, तो p कम होगा। यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा, अगर f कम है किसी का तो उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा। अब ये कैसे होता है सुनना ध्यान से, ठीक है। तो एक और बात कर लेता हूँ, फिर इनको एक साथ ही कंक्लूड करूँगा। वो ये है आपका कि टोटल लेंस होते हैं उत्तल और अवतल। तो उत्तल लेंस होता है एक तो, और एक क्या होता है, अवतल लेंस। इन दोनों को कंपेयर करके मैं अच्छे से समझाऊंगा। अवतल लेंस देखना ध्यान से। उत्तल लेंस कैसा होता है आपको पता है, किनारों से तो पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। और अवतल क्या होता है, सॉरी, किनारों से पतला, और अवतल होता है किनारों से तो मोटा और बीच में से पतला। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात भी है और समझने वाली भी है। तो देखिए आगे कर देखिए, वो ये है कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि ये F और P जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स कैसे हैं, और उसमें भी हम अभी बात करेंगे उत्तल और अवतल में पॉजिटिव और नेगेटिव का केस। वो ये है, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो अवतल लेंस होता है आपका, तो ज़्यादातर जो जनरेशन, यंग जनरेशन होते हैं जिनमें कौन सी नज़र, दूर की नज़र खराब होती है, जिनको दूर का साफ नहीं दिखता, उनके चश्मे में कौन सा लगा होता है लेंस, अवतल लेंस लगा होता है। तो
तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दूर की नज़र खराब होती है ना, तब जो लेंस यूज करते हैं चश्मे में वो कौन सा यूज करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। और जिनकी दूर की नज़र खराब, दूर का साफ नहीं दिखता, उनके सारे में चश्मे में ऐसा लेंस लगा होगा, अवतल लेंस, जो बीच में से तो पतला होता है, किनारों से क्या होता है, मोटा होता है। अब सुनना ध्यान से, और हमने अभी डिसाइड किया है कि अवतल लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। ये देखो हमने पढ़ा है, ये देखो ये देखो, अवतल के केस में हम फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव ली, तो अगर पावर जो होता है वो 1/f होता है, इसका मतलब f नेगेटिव रखेंगे तो पावर की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब पता चल गया ना, आपके जो भी दूर की नज़र खराब है उनकी पावर क्या आता है, नेगेटिव में आता है। केवल माइनस में 2 का चश्मा है, माइनस में 3 का चश्मा, वो माइनस क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि इसमें लेंस कौन सा यूज हुआ है, अवतल लेंस यूज हुआ है। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया कि अवतल लेंस के केस में पावर जो होता है वो नेगेटिव होता है। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में आपको पता है f जो है वो पॉजिटिव होती है, इसका मतलब p जो है वो 1/f पॉजिटिव रखेंगे तो p भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये जो चश्मा लगा होता है वो ये चश्मा जिनके नज़दीक की नज़र खराब होती है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं ओल्ड एज के, तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है, नज़दीक की नज़र खराब हो जाती है। नज़दीक की नज़र मतलब उसको नज़दीक का साफ नहीं दिखता, तो वहाँ पे उनके जो चश्मे होते हैं, अपने दादाजी के चश्मा देखना, वो एकदम मोटा मोटा होता है, बीच में से किनारों से पतला होता है। तो वो कौन सा लेंस यूज हुआ, उसमें उत्तल लेंस यूज हुआ है। और उत्तल लेंस में पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए उनके जो नंबर होते हैं चश्मे के वो प्लस में होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि उत्तल लेंस में पावर प्लस में देखते हैं, अवतल में पावर नेगेटिव, और ज़्यादातर यंग जनरेशन में अवतल लेंस यूज में होता है। तो ये लेंस की समता भी पढ़ ली हमने। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं लेंस के ऊपर, बिल्कुल सीधा सा, कि अगर यदि लेंस की समता -2d है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे माइनस दे रखा है लेंस की समता, p = -2d दे रखा है, तो हम यहाँ से पता लगा लेंगे ये तो अवतल लेंस है, अवतल में ही तो पावर नेगेटिव होता है, ठीक है ना, अभी तो बताया था। तो यहाँ पे हमें पता है f = 1/f होता है, तो यहाँ से हमें f निकालना है, तो 1/p हो जाएगा, और ये p की वैल्यू -2 रख दी, तो आंसर आ गया -1/2 मीटर आंसर। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये है, यहाँ पे लेंस की समता या पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं एडजस्ट कर लो, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, हिंदी में भी लिख देना, सॉरी इंग्लिश में लिख दिया। लेंस की समता की SI यूनिट क्या होती है, ठीक है, वो होती है आपकी डायप्टर। क्या होती है, डायप्टर, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है, डायप्टर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ही ज़्यादा उसका D में चश्मा चढ़ेगा। तो यहाँ पे ये D एक्चुअली में जो लिख रखा है ना, ये पावर को डिनोट कर रहा है ना। ओके, तो काफ़ी आज इतना। अगले लेक्चर में हम मानव नेत्र के बारे में बात करेंगे, मानव नेत्र की संरचना, और लास्ट अब 2 एक लेक्चर और बचेंगे, अगले 2 लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे हम।